बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैं आपको बता रहा था कि एक्सरसाइज वैसे जो मैंने 2 दिन, आपने नोट किया होगा कि मैंने 2 दिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे ही लगाए। आज ये हमारा तीसरा दिन है और वो 2 दिन लगाने का मेरा मकसद ये था कि आपको मतलब क्लैरिफाई हो जाए कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। टाइप 1 और टाइप 2 को इसी वजह से मैंने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, 2 दिन लगाने का उसमें मकसद ये था कि आपको क्लैरिफाई हो जाए। अब फ़र्ज़ करो 8.7 है, मैंने कहा था कि जिस बंदे को ये अच्छे से समझ आ गया है वो 8.7 खुद कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि वो टाइप 1 बन रहा है कि टाइप 2 बन रहा है। तो टाइप 1 का आसान सा तरीका मैंने बताया था कि आपने जस्ट लिमिट्स को देखना है, अपर और लोअर। अगर एक भी लिमिट इन्फिनिटी आती है या दोनों आती है तो फ़ौरन आपको पता चल जाना चाहिए कि टाइप 1 है। फिर जब टाइप 1 का पता चल गया, फिर आपने देखना है कि टाइप 1 की फॉर्म कौन सी बन रही है, उसको वैसे ही सोल्व करना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 का मैंने तरीका बताया था कि या तो लोअर लिमिट या तो अपर लिमिट, किसी एक लिमिट पॉइंट के ऊपर फंक्शन आपका अनडिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अगर वो दोनों पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब वो उसकी तीसरी फॉर्म बन जाएगी, किसी तीसरे नंबर पे होगा। उसको आपने ऐसे लिख देना है कि A2C + C2B। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं इसके कि आपने 8.7 के 1 से 20 तक क्वेश्चन करने। मैंने इसका एक एक क्वेश्चन देखा है, एक एक दो दो स्टेप के क्वेश्चन है। ठीक है, और मेरा 2 दिन लगाने का इम्प्रॉपर पे मकसद यही था। आज ये तीसरा दिन है 8.7 के लिए, ताकि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। वैसे तो आप ये खुद भी कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। तो अब मैंने मुझे ना ये 2 क्वेश्चन थोड़े से नज़र आए कि हो सकता है, मैंने कहा कि इसमें आपको कोई मसला बने, तो इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आपने खुद ही करने। और वो मैंने सारे एक एक क्वेश्चन देखा है, वो बहुत ही आसान है। ठीक है, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। टाइप को आपने देखना है, उसकी फॉर्म को देखना है और सोल्व करना है। 14 वाले क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ पहले। अब एक तो आपको ये लिमिट्स देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टाइप 1 है। फिर अगर ये टाइप 1 है तो अब आपने देखना है कि ये टाइप 1 की फॉर्म कौन सी बन रही है। तो आप नोट करें, ये टाइप 1 की फॉर्म बन रही है थर्ड वाली। अब इसमें मैंने कहा था कि इधर आपने इसको फिर ऐसे लिखना है। इधर मैंने बताया था कि सी आपने वो लेना है कि जिसके ऊपर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यू होता हो। अब देखना, एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो 0/समथिंग, ये 0 + 4, 0/4 = 0, मतलब कि 0 के ऊपर ये सारा डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो इधर मैंने फिर इसको ऐसे लिख लिया, -20 0 + 0 to ∞। अच्छा, अब हमारा मकसद था कि जी हमने इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है, इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है। लेकिन हमने देखा कि इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो रही किसी भी तरीके से, ना इसका कोई फार्मूला बन रहा है। तो इसका मैंने बताया था कि जब कोई भी फार्मूला ना बने, कुछ भी ना हो, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन का तरीका बताया था कि सब्स्टिट्यूशन करने का आसान सा तरीका है कि जो भी पावर होगी ना, पावर के अंडर चीज़ होगी, आपने उसको यूलेट कर लेना। जैसे पावर के अंडर चीज़ इधर बड़ी x² + 4, इसको यूलेट कर लिया, इसका du ले लिया। ठीक है जी। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आपने इस इंटीग्रल को चेंज करना है dx को du के अंदर, तो इस dx का मतलब पता क्या होता है कि ये x की दोनों लिमिट्स हैं, -20 और 0। तो जब हमने इधर du में लिखना है तो इसका मतलब हमारे पास इधर लिमिट्स भी किसकी होनी चाहिए, u की होनी चाहिए। तो सिंपल क्या करते हैं फिर हम लोग कि जी ये u दिया हुआ है, आपने इसमें बारी बारी पुट कर देना। पहले -20 u की जगह पुट किया तो ये -² + 4, तो माइनस इस 2 की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा। और दूसरा इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें तो वो इन्फिनिटी ही बन जाता है। तो ये प्लस का इन्फिनिटी आ गया। दूसरी बार मैंने क्या किया, इसी u वाले फंक्शन में मैंने x की जगह 0 पुट किया तो ये 4 आ गया। अब लिमिट्स हमारी क्या आ जाएगी u की, देखें कि जब x -इन्फिनिटी पुट किया तो u कितना आ गया, u इन्फिनिटी आ गया। जब x हमने 0 पुट किया तो u कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये इसकी लिमिट्स होगी। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब इधर देखें, x dx इधर ही रहने थे, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि du सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 x dx। तो देखें x dx की जगह आ गया जो du, और इसके साथ 1/2 भी था, वो 1/2 मैंने इधर लिख दिया। अब इधर x² + 4 की जगह u आ गया तो ऊपर 3/2 रहने दिए। इसी तरीके से सेम यही काम इसमें भी किया।
अब नेक्स्ट आप देखो ना, आप इसकी इंटीग्रेशन कितनी आसान होगी। सिंपल क्या करोगे, इस u को ऊपर उठा के ले जाना, -3/2 बन जाएगा, उसमें +1 कर देना, डिवाइड कर देना, ये लिमिट सोल्व कर देना। ये आपने अब नेक्स्ट खुद ही करना है। इसका भी मैंने बताया था कि अगर आप इस इंटीग्रल को सोल्व करते हो, सपोज इसको सोल्व करके आपका आंसर कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, 10 आ गया सपोज, फिर आप इसको भी सोल्व करते हो, इसको सोल्व करके भी आपका आंसर फाइनाइट नंबर आ गया, सपोज 11 आ गया, तो मतलब फिर आपने कहना कि ये भी कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा। इट्स मीन ये जो इधर इंटीग्रल होगा, ये पूरा क्वेश्चन ये आपका कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर आप इसको सोल्व करते हो, इसका आंसर आपके पास 10 आ रहा है, जब आप इसको सोल्व करते हो इसका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये कन्वर्ज है, ये डिवर्ज है। तो इट्स मीन क्या होगा कि ये पूरा इंटीग्रल जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्या कर देगा, ये डिवर्ज कर देगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है 19 में जस्ट क्या किया, क्वेश्चन देखने में ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा था लेकिन है बड़ा आसान। इसमें क्या करो, मैंने क्या किया, 1 + v² से नीचे भी डिवाइड कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई और दोनों उसकी कर दिया, तो नीचे किया ये कट गया, ऊपर ये आ गया। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये log × tan - v बन गया। तो फॉर्म भी आप देख ले, 0 to ∞, एक भी इन्फिनिटी नज़र आ गया, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप 1 है। और ये टाइप 1 अगर बन रही है तो कौन सी फॉर्म बन रही है आप नोट करें, पहली फॉर्म भी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको लिख के नेक्स्ट आप इसको खुद ही सोल्व कर लेना। मैंने इसके सारे क्वेश्चन ही देखे, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से 20 तक मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में मसला हो ना, आपने उस क्वेश्चन का मसला नहीं, उसको नहीं देखना कि ये कैसे सोल्व होगा, आपने जस्ट जो मेरे इससे पिछले 2 लेक्चर है ना मैंने इम्प्रॉपर पे दिया, आपने उन लेक्चर को देखना है। सिंपल, बाकी तो इंटीग्रेशन ही है। सिर्फ आपको टाइप का पता चल जाए कि टाइप 1 है कि 2, और इसको लिखना कैसे, मसला खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये, आप देखो कि 8.7 पे पूरे 3 दिन लगाए हैं, कि आज हमारा तीसरा दिन है, 3 दिनों में ये 8.7 ख़त्म हो रही है। अब आप में से मुझे किसी ने ये नहीं कहना कि सर जी ये क्वेश्चन करवा दें, ये करवा दें, क्योंकि मैंने 3 दिन इस पे लगाए, और दूसरा मैंने क्वेश्चन भी देखे, क्वेश्चन भी वेरी वेरी सिंपल है। और अगर किसी को कोई मसला बने क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करना, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लेना, बाकी इंटीग्रेशन ही सिंपल करनी है, वो आपके सोल्यूशन के ऊपर सारी की हुई है। तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। ये 8.7 जो है हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से देखना है, समझना है, करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इधर तक हमारा जो है चैप्टर नंबर 8 भी क्लोज़ हो चुका है। ठीक है, अब इधर तक हमारे चैप्टर कितने क्लोज़ हो गए, एक चैप्टर नंबर 4 हो गया, एक चैप्टर नंबर 5 हो गया, 4, 5, एक चैप्टर नंबर 7 हो गया, एक चैप्टर नंबर 8 हो गया। हमारे 4 चैप्टर इधर तक क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इधर तक आपने अपना काम सारा कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।